अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। शायर कहता है कैसे कैसे ये मुसलमान नज़र आते हैं, कैसे कैसे ये मुसलमान नज़र आते हैं, मेले कपड़ों में भी ज़ीशान नज़र आते हैं और तुम अमीरी में भी फ़कीरों की तरह लगते हो और ये चटाई पर बैठकर भी सुल्तान नज़र आते हैं, ये चटाई पर बैठकर भी सुल्तान नज़र आते हैं। ये से मुराद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम का गिरोह है। ज़माने की कैसी ही अंगड़ाइयाँ क्यों ना हो, कोरोना काल का वक्त क्यों ना हो, चाहे कलील तनख्वाहों पर सब्र करना क्यों ना हो, ये तमाम तकालीफ बर्दाश्त करके हमें और हमारे बच्चों को इश्क़ रिसालत का जाम पिला रहे हैं। वरना आप ज़माने की अंगड़ाइयाँ देखें, ज़माना कितना बदलता चला गया है। पहना जाते थे और आज हमारा नौजवान फटे कपड़े पहनकर अपने आप पर फख्र महसूस करता है। पहले 2-4 रुपए के जैसे तैसे बाल कटवाकर हम अपने घरों को आते थे, आज सैकड़ों रुपए बर्बाद करके जानवरों से बाल कटा के हम हमारे घरों की तरफ आ रहे हैं। आप देखिए ज़माना कितना बदलता चला गया। आप दुनिया के जिस कोने में नज़र उठाएंगे हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, मगर इस दौर में भी अगर कोई अपनी जगह पर कायम है, जिसने अपने नारे को कायम रखा, वो उलमाए किराम का मुअज़्ज़ज़ गिरोह है। और इस उलमाए किराम ने इस दीन के बका के लिए अपनी खून की कुर्बानियाँ पेश की है और यकीनन दीन की बका से ये मसाजिद और ये मदारिस जगमगा रहे हैं। वरना लोगों का हाल तो ये था, अपने ईमान फरोशाना जज्बे की तस्कीन के लिए हुकूमतों से ऐलान किया कि इन मदरसों को बंद कर देना चाहिए। इंडिया से लेके सऊदी तक, सऊदी से लेके अमेरिका तक, वहां तक लोगों ने अपने किले डाल दिए और हथियार डाल कर कहे कि इन मदारिस को बंद कर देना चाहिए। और उन लोगों का हाल ये था जो यहूदियों की बोली बोलते थे, आदाए इस्लाम की तादाद में खूब खूब इजाफा करने की कोशिश की, मगर हम गुलामों ने यही कहा था, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम इतनी तकालीफ बर्दाश्त करने के बाद अपने बच्चों को और जामिया फैज़ान अशफाक के दरसगाहों में 10 साल तक या उससे जायद रहकर तालिबान उलूम नबविया को यही तालीम दी जाती है। हमारे असातिज़ा ने मिजाज रजा के आइन मुताबिक हमें ये तालीम दी है, बेटा खाने को खाना ना मिले सबर कर लेना, पहनने को उम्दा कपड़े ना मिले सबर कर लेना, सवारी के लिए गाड़ी ना मिले सबर कर लेना, लेकिन जब भी मिंबर रसूल पर चढ़ना फकत आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान करना। मिजाज रजा ने हमें यही पैगाम दिया है, करूमद है अहले अवल दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। मेरे अर्ज करने का मकसद है कि हम जज्बात से निकलें और हम अमलन और अकीदन अपने आप को मजबूत करें, हम अपने अकीदे को मजबूत इस अंदाज से करें। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं, अगर इस उम्मत को अपनी इस्लाह करनी है, आप फरमाते हैं इन हाज़िहिल उम्मा लन युस्लिह आखिर हाज़िहिल अव्वल, अगर ये उम्मत अपनी इस्लाह करनी चाहती है तो जिस तरह अव्वलीन की इस्लाह हुई थी, उम्मत अपनी इस्लाह इस तरह करे। अव्वलीन की इस्लाह कैसे हुई? बंजर जमीन पर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उस वक्त फारान की चोटी पर खड़े होके आपने लोगों को एक वहदहु ला शरीक, एक खुदा की इबादत के लिए पुकारा। उस वक्त लोगों का खुदा शनास होना तो बहुत दूर की बात, लोग खुद शनास नहीं थे, अपने आप को नहीं पहचान रहे थे। इंसानियत की तारीख में वो जुल्म दिन आए भी हैं, वो तारीखियां आई है कि इंसान ने उड़ते मच्छर को, उड़ती मक्खी को, निकलते चांद और सूरज को, जगमगाते सितारों को, फलक बोस पहाड़ों को अपना माबूद मान लिया। मेरे नबी ने उनकी इस्लाह फरमाई और फिर ऐसी इस्लाह फरमाई कि उन असहाबे मुस्तफ़ा के पास खाने को खाना ना होता था, मगर सुन्नत खुर्दो नोश की इस्लाह हमारी उन्होंने फरमाई है। पहनने के लिए लिबास ना होते थे, सितर पोशी के अहकाम उन्हीं असहाबे मुस्तफ़ा से हमने सीखे हैं। हजरात, अर्ज करने का मकसद ये है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर ये जो उलमाए किराम का गिरोह आया और इन उलमाए किराम में मुकद्दस लोगों को रब तबारक व तआला ने चुन लिया अपने दीन का काम करने के लिए। कुरान मजीद में फरमाया मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ु मा अहदुल्लाह, कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह से किया हुआ वादा मुकम्मल कर लेते हैं। उन्हीं बंदों में
में एक बंदा आपको नजर आएगा, नहीफ व नातवा दिखने में नजर आएंगे, वो और कोई नहीं, हुजूर सूफी ख्वाजा कारी अब्दुल वहीद है। आपने इस जामिया को अपना सब कुछ दे दिया, रातों की रातें बेदार करके इस जामिया की तरफ भेजे। यहाँ आपके बच्चे की आमालन और अकीदन की इस्लाह की जाती है, साथ साथ रूहानी मशरूबियात भी यहाँ पिलाई जाती है। हुजूर सूफी ख्वाजा कारी अब्दुल वहीद की नजरों से हमने देखा है कि जो किसी काम के ना थे, आज हम देख रहे हैं वो एक पूरा इलाका संभाले हुए हैं। जो यहाँ मदरसे में आए थे उस वक्त उन्हें कुछ नहीं आता था, उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। आज ये आपके सामने जो लब कुशाई करने की जसारत कर रहे हैं, ये सिर्फ हुजूर सूफी ख्वाजा कारी अब्दुल वहीद की दुआओं का नतीजा है। हुजूर ख्वाजा कारी अब्दुल वहीद के पास हम रहे और हमने देखा, हमें रूहानी मशरूबियात भी पिलाए गए, आमालन और अकीदन भी हमारी इस्लाह की गई, और फकत यही कहा, बेटा जहां रहो दीन का काम करते रहना, दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, मगर दीन के मामले में किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना सारा माल और तवाउन करें तो हुजूर सूफी ख्वाजा कारी अब्दुल वहीद के आप याद रखें, चाहे उश्र का मामला हो, चाहे ज़कात का मामला हो, जब भी आपको अपना माल खर्च करना हो, आप अव्वली फहरिस्त पर जामिया फैज़ान अशफाक को याद रखें। फ़कत यही चंद बातें हैं, यही अरीज़ा है कि आप लोग हुजूर सूफी ख्वाजा कारी अब्दुल वहीद से और करीब हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला कदीर हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।